ऐसी बात नहीं है कि कभी याद ही नहीं करते, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है, जब दुख आता है। हम लोग जब सुखी होते हैं ना, तब भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। लेकिन दुख हो चाहे सुख हो, परमात्मा को सदैव याद करते रहो। अगर सुख में भी याद करोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। लेकिन व्यक्ति दुख में याद ज्यादा करता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो। जब हम परमात्मा को सुख में ज्यादा याद करें, क्यों प्रभु आपकी ही कृपा से तो ये ऐसो आराम मिला है, आपकी ही कृपा से तो ये सुख, ये वैभव मिला है। जब हम सुख में ज्यादा याद करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। जब याद ही नहीं करते तभी तो परमात्मा दुख देता है ना, कि बेटा अब तू याद करेगा, अब तो कैसे भी याद करेगा। तो सुखदेव जी महाराज जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। बहुत सुंदर कथा याद आ रही है, एक बात स्मरण आ रही है कि एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। उस पर्वत में बहुत से जीव जंतु रहते थे, 3 शिखर वाला था। उस पर्वत पर सभी जीव जंतु बड़े छोटे सभी वास करते थे। और उसी त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था। जिसका नाम है गजेंद्र। बड़ा ही शक्तिशाली। जब वो निकले तो जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे उसके सामने अपना शीश झुका लेते थे। अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के सहित रहता था। एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए अपने पुत्र व पत्नियों के साथ जंगल को देखने के लिए गया। और जब वो जंगल देखने के लिए गया तो जितने भी जीव जंतु थे सब प्रणाम करते थे, सभी डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। बहुत बड़ा विशाल, जब वो स्नान करने के लिए गए, अथाह जल भरा हुआ था, कीड़ा करने के लिए गए हुए थे सरोवर में। क्योंकि क्या होता है, हाथियों को जल में कीड़ा करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। जल में बहुत कीड़ा करते हैं, किलोर करते हैं। तो जो हाथी है वो अपने बालकों को अपनी सूंड में जल लेकर के स्नान करा रहा था। जब ये करा रहा था तो उस सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर जोर से पकड़ लिया। अब गजेंद्र का जब पैर पकड़ा तो गजेंद्र को लगा हो कि छोटा मोटा जीव जंतु, अभी जब उससे कहूँगा तो वो मुझे क्षमा मांगेगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। अब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ। जल में नजर डालकर देखा जैसे ही तो जल में रक्त ही रक्त बह रहा था। जब रक्त बहता हुआ दिखा और शक्ति क्षीण होते जा रही थी। अब गजेंद्र क्या करे, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। अपने बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है, अपनी शक्ति लगा देता है बाहर आने के लिए, अपने छुड़वाने के लिए अपने आप को।
लेकिन ग्राह तो विशाल था। उस विशाल ग्राह ने जैसे ही जकड़ा तो सारी शक्ति छीड़ हो गई। जोर से पैर पकड़ा है। अब उसे महसूस होता है कि अब मैं अपने आप को निर्बल जान पड़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? सारा बल लगा दिया, सारे बल का परिचय दिया, लेकिन बल काम नहीं पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने बहुत शक्ति लगाई, लेकिन तिल भर के लिए भी पैर हिला नहीं, तिल भर के लिए भी नहीं हिलता। अपनी बच्चों से कहता है कि सुनो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मुझे इस ग्राह से बचाओ, मुझे बाहर ले जाओ। बच्चों ने सूंड से सूंड मिला करके बाहर निकालना चाहा। कई दिन बीत गए, बच्चे भी तिल भर के लिए ना हिला पाए। थोड़ा सा अपने तरफ खींचते तो ग्राह और अंदर की ओर ले जा लेता। अथाह जल भरा हुआ था। अब क्या करें? कुछ दिन तक बच्चे भी साथ देते हैं, और साथ देते देते जब थक गए तो बच्चे भी उन्हें छोड़ करके चले गए। देखो, जब मुश्किल की घड़ी आती है ना हम पर, तो सबसे पहले अपने छोड़ कर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन देखो, जब ग्राम पर संकट आया तो सबसे पहले उसके बालक उसे छोड़ करके गए, उसके बच्चे छोड़ करके गए। अब वो क्या करता? अपनी पत्नियों से कहता है, 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, पुत्र छोड़ करके चले गए। पत्नियों को आवाज लगाता है कि देखो देवी, इन बालकों को मैंने अपना समझा, इनका लालन पालन किया, और आज संकट की घड़ी में ये मुझे छोड़ करके चले गए। अब बताओ, अब मैं क्या करूं? तुम ही मेरी सहायता करो, तुम ही कुछ करो, तुम ही देवी हो, मुझे बाहर निकालो। अब देवियों ने भी क्या किया? सूंड से सूंड मिलाकर के बाहर निकालना चाहा। अपनी ओर खींचती, ग्राम और जल गहराई में ले जा लेता। सारा बल चला गया, कोई शक्ति काम ना पड़ी। अब किसे पुकारे, क्या करे? पत्नियां भी कुछ दिन तक खींचती, हार गई, बेबी छोड़ करके चली गई। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, अब देखो, अब उसे क्या करना चाहिए? उसे पहले अपना परिवार याद आया। अरे संकट की घड़ी थी, एक बार नाम पुकार लेता, परमात्मा आ जाते, लेकिन अभी तक उसे परमात्मा की याद नहीं आई थी। अब जब सब अपने छोड़ गए, जब अकेला बचा है, तो हाथ जोड़ करके कहता है कि जिसने सृष्टि को बनाया है वो आकर के मुझे बचा ले। आज मेरे अपने मुझे छोड़ करके चले गए हैं, मेरे बालक छोड़ करके चले गए, मेरे बच्चे छोड़ करके चले गए, मेरी पत्नियां मुझे छोड़ करके चली गई। जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो आकर के मुझे बचाए, वो आकर के मुझे उबारे। जिसने बोलने की शक्ति प्रदान की है, सुनने की शक्ति दी है, भोजन करने की शक्ति दी है, चलने की शक्ति दी है, वो देवता आकर के मुझे बचाए, पर नाम किसी का नहीं लिया। भोले बाबा सोचते हैं, अरे अगर इसे मेरा नाम याद नहीं था तो भोला ही बोल देता, क्योंकि दुनिया तो एक लोटा जल चलाती है और सब कुछ मांग करके चली जाती है। अरे नाम याद नहीं था, शंकर नहीं कह सकता तो भोला ही कह देता, पर जब इसने मेरा नाम लिया ही नहीं तो मैं क्यों बचाने जाऊं? उमा, रमा, ब्रह्माणी सब यही सोच रही। लक्ष्मी जी ने भी सोचा, अरे मेरा ही नाम ले देता, विष्णु पत्नी ही कह देता तो मैं ही बचाने चली जाती। जब इसने नाम ही नहीं लिया तो मैं भी बचाने क्यों जाऊं?
लेकिन देखो नारायण को, यहाँ पर नारायण सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, इसने भले स्पष्ट नाम नहीं लिया लेकिन बुलाया तो है, मैं ही बचाने जाऊंगा। गरुड़ को आवाज लगाते हैं, अरे गरुड़ चलो, हमें गजेंद्र को बचाने जाना है, संकट में है, कष्ट में है। गरुड़ को अभिमान हुआ। गरुड़ ने सोचा, देखो मेरे बिना नारायण कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं भी अगर नारायण को जाना पड़ता है तो मुझ पे आरूढ़ होकर के जाते हैं, मुझ पे सवार होकर के जाते हैं। भगवान ने कहा क्या करते हो, शीघ्र चलो। गरुड़ बोले हाँ चलते हैं ना प्रभु, रुक जाइए। भगवान ने सोचा अब गजेंद्र को तो बाद में बचाएंगे, पहले इनका ही भला कर देते। इनको अभिमान आ गया, ये अभिमान में फंस गए हैं और इनको अभिमान रूपी गिराव ने पकड़ लिया है। भगवान बोले क्या करते हो गरुड़, जल्दी चलो, हमें गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा हाँ भगवान आ रहा हूं, आने में थोड़ी समय लगता है, चलना ही तो है, पर देखो फिर भी देर कर रहे हैं। भगवान ने कहा इधर तो आओ। गरुड़ को पास में बुलाया, परमात्मा ने अपनी छोटी उंगली रख दी, बोले गरुड़ थोड़ा अब चलो, अब चलो बचाने चलना है। और जैसे ही परमात्मा ने अपनी उंगली रखी, गरुड़ पसीना पसीना हो गया, झटपटाने लगा। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान आ गया था। भगवान ने कहा क्या हुआ तुम्हारी शक्ति को, तुम तो मुझे बिठाल करके ले जाते हो ना, मुझे बिठाल करके उड़ते हो, अब क्यों नहीं उड़ पा रहे हो, अब उड़ो। भगवान मजाक क्यों करते हैं, अरे मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, अब उड़ो ना। गरुड़ फड़फड़ाने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, उस गरुड़ को अभिमान था, भगवान ने उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया। तिल भर भी गरुड़ उठ ना सका, उड़ ना सका। भगवान बोले अभिमान करता है, त्रिलोकी के नाथ से ये कहता है कि मैं उड़ा करके ले जाता हूं, क्या शक्ति है तुम्हारी, स्वयं को क्या समझते हो। अरे अभी पंजे तक तो फड़फड़ा नहीं सक रहे थे, क्या मुझे उड़ा करके ले जाओगे। बस प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गजेंद्र ने परमात्मा को आते हुए देखा, प्रसन्न हो गया कि आज मैं जिसको बुला रहा था वो मुझे छोड़ करके चले गए, और जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया वो मुझे बचाने आ गए। भगवान श्रीमन नारायण जब आए और गरुड़ को जैसे ही जल से बाहर निकाला, गजेंद्र को जैसे ही जल से बाहर निकाला, बड़ा प्रसन्न हो गया। सरोवर में एक पुष्प खिला हुआ था कमल का, उस पुष्प को लेकर के कहता है कि प्रभु अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा सब कुछ दीना आपने और भेंट करूं कानात, नमस्कार की भेंट लो, सो जोड़हूं दोनों हाथ। हे प्रभु सब कुछ तो संसार में आपका दिया हुआ है, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बस ये सरोवर से पुष्प तोड़ करके आपके चरणों में दे रहा हूं, इसको स्वीकार कीजिए। परमात्मा ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। आज परमात्मा ने गजेंद्र को बचा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन देखो, परमात्मा किसको बचाने आए थे और किसको मुक्ति दे दिए। आज गजेंद्र